हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एन को मास्टर कर सकते हैं तीन बेसिक प्रोसेस के थ्रू। तीन बेसिक प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि एन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखो, एन जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा करना है तो आपको एन पढ़ना ही होगा। एन आपका अच्छा है तो आपकी इमारत उतनी बेहतरीन बनेगी। तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं, अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ते हैं अपने रिस्पेक्टिव क्लास में। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रोसेस हम सबको पता है, लेकिन उसको अच्छे से एनालाइज करके कैसे डिस्कस करेंगे ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तीन बेसिक प्रोसेस क्या होता है? तीन बेसिक प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। मतलब कोई भी अगर आप खुद से भी करना चाहोगे तो आप खुद भी यही करना। पहले चैप्टर का डिस्कशन, चैप्टर का रीडिंग करना। तो चैप्टर का रीडिंग हमें कैसे करना है? चैप्टर का रीडिंग क्या एक एक लाइन करना है? नहीं, चैप्टर का रीडिंग करने से पहले आप चैप्टर का हेडिंग पढ़ो। हेडिंग आप पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको थोड़ा तो आइडिया हो ही जाता होगा कि चैप्टर किसके बारे में। जैसे कोई चैप्टर है फंडामेंटल राइट, तो हमें पता चल जाता ना किसके बारे में मौलिक अधिकार है, कब कब मौलिक अधिकार हनन होता है, ये सब कुछ हमें दिमाग में पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट क्या, हम नहीं भी पढ़े तो भी हमें कुछ कुछ तो आइडिया ले आए कि यार कुछ ना मौलिक अधिकार है तो कोई ना कोई अधिकार मिलता होगा, कुछ हनन भी होता होगा। तो क्या 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 होता होगा इसमें, कुछ भी हमें अभी नहीं बेसिक पता है, फिर भी कुछ ना कुछ दिमाग में घूमने लगा कि ऐसा ही बात कहीं लिखा होगा। उसके बाद हम एक एक टाइटल को पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है टॉपिक होता है, टॉपिक को पढ़ते हैं, मतलब हेडिंग हो गया। उसके बाद हेडिंग हमने सब पढ़ लिया। सब हेडिंग हम बस एक बार ही देख रहे हैं, हम अभी कुछ किए नहीं, देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको लगता है। उसके बाद एक बार नज़र हम दौड़ा लेते हैं क्वेश्चन पे, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया होता है उस पर। अब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम थोड़े ध्यान से पढ़ते हैं, टॉपिक अब उठाते हैं। टॉपिक उठा के देखते हैं कि क्या हमें इसमें कुछ बिना पढ़े कुछ पता चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है तब पढ़ते हैं, पता चल रहा है तो भी हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम एक बार आइडिया हो जाता है, क्योंकि पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर जो बात चल रही है ज़रूरी थोड़ी है सही होगा, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है किताब। तो हम ऐसे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस कर लिए। पूरे चैप्टर के एक एक टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, और इससे क्या होगा, मैं कराऊंगा तो आपको, क्योंकि मुझे आइडिया है तो मैं क्या करूंगा, आप देख लो एन जोन पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो। एन क्लास 12 की बहुत सारी किताब बुक कवर है पूरा पूरा। तो आप देख सकते हो कि जो 2-3 साल पहले कवर है, तो और अब तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो और ज़्यादा मैं अच्छे से कराऊंगा आप लोग को। चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोर्स को एक तो बुक के लास्ट में होता है, उसके अलावा चैप्टर से हम खंगालेंगे और पुराने साल के पेपर से देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। इवन करेंट अफेयर्स में से भी क्या इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, या कभी करेंट में न्यूज आया तो उससे रिलेट करके स्टार्टिंग में इस चैप्टर से कुछ पूछा गया है, तो ये ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम सबसे पहले करेंगे, जब बेसिक क्लास का करेंगे तो हम चैप्टर के लास्ट का ही करेंगे। जब हम 6, 7, 8 का करेंगे तो चैप्टर का लास्ट का क्वेश्चन कवर कर लेंगे आराम से। कैसे क्वेश्चन करना है वो बताऊंगा। और इवन इवन उसमें ये भी फैसिलिटी हम लोग रखेंगे कि आप लोग जो चैप्टर पढ़ लिए हो, हमने चैप्टर करा दिया, उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन को आप पीडीएफ में आंसर लिख के आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेज भी सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। वहाँ पे हम हमारी टीम क्या करेगी, उसको चेक करेगी, उसमें क्या गड़बड़ है वो बताएगी, क्या उसमें और इम्प्रूव किया जा सकता है वो बताएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, चैप्टर वाइज पूरा कवर होगा। ठीक है, ये किसके लिए ज़रूरी है? गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है, और सीबीएसई या अदर बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम वाले होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। तो ये क्या किस लैंग्वेज में होगा? क्या सिर्फ इंग्लिश में होने वाला है? इंग्लिश फॉन्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में? नहीं, इंग्लिश और हिंदी के अलावा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आराम से इसको फ़ायदा उठा सकते हैं बहुत अच्छे से। किन किन के लिए इंग्लिश और हिंदी तो हम देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हम सब्जेक्ट कवर कराने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से क्लास के हम कवर कराने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग इनिशियल फेज में, ध्यान देना, इनिशियल फेज में हमारा प्रोग्राम है एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट है ना उस पे पकड़ बनाना। एक बारी हमारा ये हो जाएगा या आप में से क्वेरी आने लगी तो हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और इसमें ऐड करेंगे मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ये भी ऐड करेंगे। लेकिन अब हमें शुरुआती प्लान है हमारा, जो सबसे बेसिक प्लान है, हम चाहते हैं पहले इसको कवर करना, क्योंकि एक बारी अगर मैंने मान लो सब मैंने बोल दिया और वो हो नहीं पाया तो वो तो सबसे गलत बात हो जाएगा। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास जो जैसी जो टीम है अभी तत्काल, जो टीम है जो इस पे काम करेगी, क्लास 6 का जो एसएसटी वाला पार्ट है और क्लास 6 का जो साइंस वाला पार्ट है, हम लोग पहले इसको कवर करेंगे। एसएसटी वाला और साइंस वाला पार्ट कवर करेंगे। एसएसटी में तीनों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों कवर करेंगे। उसके अलावा सब हर चैप्टर को ऐसे ही कवर करने वाले हैं। आपको आंसर लेके भेजना है टेलीग्राम पे। अभी शुरुआत में टेलीग्राम में, कुछ समय में मे बी 2 महीने में या कुछ समय में ऐप भी हो जाए, लेकिन अभी आपको टेलीग्राम पे ही सब काम होगा, ठीक है। उसके अलावा एसएसटी का भी ऐसे ही करना है, क्लास 7 का एसएसटी और क्लास 7 का साइंस, क्लास 6 8 का भी ऐसे ही है, क्लास 9 का भी ऐसे एसएसटी का तीनों पार्ट। आप मान लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस का भी तीनों पार्ट, क्लास साइंस में तो तीनों हो जाता है ना, ठीक है। क्लास 10 का भी ऐसे ही हम लोग 2 प्रॉपर सब्जेक्ट करा रहे हैं। जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट है तो 2 सब्जेक्ट आप आराम से यहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। क्लास 11th में हम लोग कौन कौन से कवर करें, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इसके अलावा सोशियोलॉजी भी कवर करें, ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th में कवर करें। तो क्लास 10th 11th में और क्या, साइंस का भी कोई सब्जेक्ट करें। हाँ, जो एकदम देखो तीनों सब्जेक्ट में कौन कौन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट में जो गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड चैप्टर है, तो हमारा मेन मोटिव होगा यहाँ पे न्यूमेरिकल कराना नहीं, चैप्टर को पूरा डिस्कशन कराना, चैप्टर के एक एक चीज़ को करना। थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन को हम लोग अभी साइड लाइन कर रहे हैं। इन फ्यूचर देखो हम लोग एक बारी चैप्टर का डिस्कशन कर लिए, एक प्रॉपर जो थ्योरी वाला पार्ट है पूरा कवर कर लिए। उसके बाद अगर ऐसा प्लान बना कि हम 11th के लिए पूरा कवर करवाना है, अगर कोई हमारी टीम बन पाई, तो हम क्या करेंगे, बस उसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट ऐड कर देंगे और उसको लाइव या उसको लाइव वगैरह कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमारा प्लान बस यही है, लिमिटेड प्लान है। लिमिटेड प्लान को हम अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। 12th का भी सेम जो 11th वाला भी है, 12th का भी हमारा जो गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेड चैप्टर होगा, चाहे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, वो हम कवर करेंगे। क्लियर, क्लियर। अब देखिए हमारा डेट टाइमलाइन क्या है कि कब तक हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो क्लास 6, 7th और 8 दो दो सब्जेक्ट कवर करने हैं। हम 15 अक्टूबर तक इसको कवर कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि 6 का पहले ख़त्म होगा 7, आपको साथ ही साथ कई लोग लगे हुए हैं, साथ ही साथ आपको बनाते रहेंगे। 9th का जो है सितंबर प्लस अक्टूबर एंड तक कवर हो जाएगा, 9th और 10th का दोनों का मिला के। 11th 12th का आपको नवंबर एंड तक कवर हो जाएगा। और 11th 12th साथ में, देखो ये मैं एंड की बात कर रहा हूँ, एंड का मतलब है जो शुरुआत से ही आपको 11th 12th के वीडियो मिलने लगेंगे, शुरुआत से ही ये सब साइमल्टेनियस चलेगा। ऐसा नहीं कि 6 का ख़त्म हुआ पूरा ख़त्म होगा फिर 7, नहीं, साइमल्टेनियस चलने वाला है। और प्रैक्टिस तो हम अभी से शुरू कर देंगे, जिस समय से लेक्चर स्टार्ट होने लगेगा। जैसे कल से और भी लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ये सब ध्यान रखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा। इसमें प्रैक्टिस सब्जेक्टिव वाले में आप लोग का इन्वॉल्वमेंट होगा, सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होंगे ना उनमें आप लोग का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस करेंगे, सितंबर मतलब जब से शुरू करेंगे और कुछ महीने जब एंड होने के कुछ महीने बाद तक भी हम लोग इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग एक बार लाइन पे आ जाओ। क्लियर, देखो इस सब का जो इतना जो हम लोग करवा रहे हैं आप लोग से इन्वॉल्वमेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसका कुछ ना कुछ प्राइस लगेगा, ठीक है। और उसका प्राइस मैं बता दे रहा हूँ, अगर क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो आपको तो सारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका प्राइस है 2000 अभी के लिए, और इसमें भी मैं आपको छूट दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 6 का लेता है या सिर्फ 7 का लेता है या सिर्फ 8 लाख का लेता है, ध्यान रखिए अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट है हमारा। कौन कौन सब्जेक्ट है, एसएसटी और साइंस। क्लियर,
अभी अगर हमारा टीम बन गया और हम लोग और इसमें ऐड किए, जैसे मैथ्स ऐड किए, हिंदी ऐड किए, संस्कृत ऐड किए, तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। 6, 7, 8 का एक कोई भी आप लो तो आपको 299 लगेगा। तीनों में से कोई भी एक का 299 लेगा। क्लास 9th का या लो और 10th का लो, अभी 2 सब्जेक्ट है, आपको 499 लगना है। 2 सब्जेक्ट का देखो, पूरा हम 2 सब्जेक्ट इसको नहीं मान लो, आप इसको 6 सब्जेक्ट मान लो। 3 सब्जेक्ट यहाँ से, 3 सब्जेक्ट यहाँ से, 6 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। 10th का भी तो यहाँ पे 499 लग रहा है, ठीक है ना। उसके क्लास 11th एंड 12th का तो आप मान लो 7 सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका 699 लग रहा है, और इन सब को ऐड करने के बाद होता है प्राइस 3300, ठीक है। अभी इसको प्राइस है 200। इस पे भी ऑफ़र है अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको 7 सितंबर से, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, अगर आप 10 सितंबर तक भी इसको ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ लगेगा 1500, नहीं तो 2000 लगेगा, ठीक है। और एक चीज़, बीपीएससी जो कोर्स में ऑलरेडी इनरोल है उसमें इसमें से कई सारे लेक्चर हम उसमें इंक्लूड करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसका एक एक लेक्चर वहाँ पे डालने वाले हैं, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी इन कोर्स के बारे के लिए। तो इसमें से हम कई लेक्चर वहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। कुछ साइंस के और कुछ हिस्ट्री के, बाकी जो है यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए रहेगा। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, 2 नंबर मैं आपको देता हूँ, 9582062485, एक है 9598775847। आप इन दोनों पे किसी पे भी मैसेज कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, याद रखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप आराम से ज्वाइन कर लो। उसके बाद आराम से आप मैसेज करना, ज्वाइन कर लो। उसके बाद 7th को आप ग्रुप में ज्वाइन करना, 7th से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक और चीज़ है, हमारा घटना चक्र का भी कोर्स है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो, बहुत सारा पोर्शन कवर है, वो भी रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ऑल द बेस्ट।